Hello students, good morning. How are you? I hope you okay at your home. So student, today we are started your first computer class. So first chapter is evolution of computer. Okay. Evolution of computer का मतलब है कि कंप्यूटर्स के अंदर क्या उसकी डिवाइसेस थी, कौन कौन सी पहले कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आई थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी थी, उन सबको अपने रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, फर्स्टली अपने देखते हैं इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इज़ एन मैन मेड मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मैन मेड मशीन है। मीन्स कंप्यूटर को बनाया तो किसी आदमी नहीं है, किसी मैन ने ही तो बनाया है उसे। कोई भगवान से तो वो बनाया आया नहीं है ना, तो वो क्या है? मैन मेड मशीन है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्विटेशन। ये क्या है? एक बहुत बड़ा इन्वेशंस है। ये क्या है? बहुत बड़ा इन्वेंशंस है। द कंप्यूटर्स दैट वी यूज़ नाउअडेज़। जो कंप्यूटर्स हैं वो आजकल यूज़ हो रहे हैं, आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटर्स। वो क्या है? डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं फ्रॉम द कंप्यूटर्स दैट वर यूज्ड ए फ्यू डिकेड्स एगो। मीन्स जो पहले कंप्यूटर्स थे उनके अकॉर्डिंग ये वाले जो कंप्यूटर आजकल यूज़ हो रहे हैं वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनके अंदर बहुत ही डिफरेंसेस है। फिर आता है कंप्यूटर्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। तो इसी के तहत क्या है? कंप्यूटर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो अपने लर्न करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर के अंदर अपने अब लर्न करेंगे किस चीज़ को? कंप्यूटर की हिस्ट्री को। एंड अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर वर डेवलप। और अपने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आजकल प्रेजेंट डे के अंदर कंप्यूटर क्या हो गए हैं? डेवलप हो गए हैं। कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन आईपीओ। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? आईपीओ पे वर्क करता है। मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट। किस पे वर्क करता है? आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ये किस पे वर्क करता है? कंप्यूटर आईपीओ पे वर्क करता है टू कन्वर्ट रो डेटा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ये हमारा जो भी डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है? यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उस पर कन्वर्ट कर देता है। लेट अस लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो अब अपने किस चीज़ को लर्न करेंगे, किस चीज़ को रीड करेंगे? अबाउट द हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री के बारे में? ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में अपने अब लर्न करेंगे। दैट लेड टू द डेवलप ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। तो देखेंगे कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं पहले के कंप्यूटर से। ठीक है, चलो अब अपने देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उससे पहले अपने देखेंगे कि आपको एक कॉर्नर पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट का क्या शो किया गया है? एक डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर ग्रीन कलर के अंदर लिखा है इनपुट, फिर पर्पल के अंदर लिखा है प्रोसेसिंग, फिर रेड के अंदर लिखा है आउटपुट। मीन्स ये तीनों वर्क कर रहे हैं एक ही वे के अंदर। ठीक है, जैसे आप घर से स्कूल आ रहे हो और स्कूल से घर जा रहे हो, मीन्स आपका वर्क हो रहा है। स्कूल से घर, घर से स्कूल, मीन्स आप भी 3 वे बन जाते हैं आपके। उसी तरीके से ये क्या रहा है? 3 वे के अंदर वर्क कर रहा है। इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस, उसके बाद में आउटपुट। ठीक है, ये इसका क्या है? कंप्यूटर के अंदर साइकिल होता है। इनपुट क्या होता है कि आप कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी इनपुट करोगे तो वो आपको थोड़ी सी उसमें प्रोसेस चलेगी तो वो आपको स्क्रीन पे प्रोसेस होके वो नाम लिखा हुआ आएगा, तो वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। अब अपने देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है? कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर्स क्या हो चुके हैं? हैव इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे।
पहले जो ओवर ऑफ टाइम पीरियड था कंप्यूटर का, उसमें जो आज का पीरियड ऑफ टाइम है कंप्यूटर का, आज के दौर के अंदर जो कंप्यूटर है वो क्या हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले के कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग। द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स कैन बी स्टडीड इन रेफरेंस टू द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। जो प्रेजेंट डे के अंदर कंप्यूटर की डेवलपमेंट है वो किस रेफरेंस के अंदर है, स्टडी के अंदर। किस रेफरेंस के अंदर है, स्टडी के अंदर है, टू द डिफरेंट जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन डिफरेंट हो रही है वैसे वैसे ही हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, वो भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है इसमें जनरेशन कैसे चेंज हो रही है कि जैसे हमारे दादा हो रहे थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, उन लोगों को इतना कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज नहीं, तब भी तो थे कंप्यूटर, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। फिर हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स के पास मोबाइल आ जाता है, ठीक है, कीपैड होगा कईयों के पास टच फ़ोन होगा, तब इतने नहीं यूज़ होते थे। लेकिन कुछ तो चेंज हुआ ना, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था इतना। हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स को मोबाइल के बारे में नॉलेज आ गया, ठीक है, और हमारे जो जनरेशन है, हमारे जनरेशन के अंदर कंप्यूटर क्या बन गया, आम ही बन गया। आपको हर घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर ये देखने को मिलेगा कि हर कोई कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहा है। तो मीन्स जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई है वैसे वैसे कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स पे भी चेंजिंग आ गई है। इन ईच जनरेशन, चलो आगे देखते हैं, इन ईच जनरेशन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट चेंज। जनरेशन के अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गई है। द वे कंप्यूटर ऑपरेट, जो भी हमारा कंप्यूटर का वे है, जो भी वर्क करने का वे है, वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। द कंप्यूटर्स बिकम चीपर, जो पहले के जो कंप्यूटर थे वो क्या थे, जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो क्या हो गए, चीपर हो गए हैं और स्मॉलर हैं, इफ़िशियंट हैं, मोर पावरफुल है एंड रिलायबल है विद ईच जनरेशन, सभी जनरेशन्स के, पहले जनरेशन्स के अकॉर्डिंग। जो आजकल के कंप्यूटर है चीपर है, मीन्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर स्मॉलर, साइज़ में भी छोटा है, आप हाथ में लेकर घूम सकते हैं, उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इफ़िशियंट भी है, ठीक है, और पावरफुल भी है। उसके अंदर आप कोई भी रिलायबल भी है, जो भी आप डाटा रखोगे वो ऐसे डैमेज नहीं होगा जब तक आप नहीं करना चाहते। लेकिन जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, वो इतने रिलायबल और इतने चीपर नहीं होते थे, वो क्या होते, एक्सपेंसिव होते थे, वो बड़े बड़े रूम्स के अंदर रखे जाते थे, ठीक है, और उनको जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी उन पे लगती थी और साइज़ के भी बड़े होते थे, एक्सपेंसिव भी होते थे, इतने पावरफुल भी नहीं होते थे, और लाइबल तो कहाँ से होंगे, क्योंकि वो क्या पता कौन सा कहाँ पे डैमेज हो जाए वायर, कौन सी सिस्टम कहाँ से डैमेज हो जाए, तो वो कंप्लीट ही वो सिस्टम क्या हो जाता था, उनका डगमगा जाता था। तो हमारा अगर कुछ ख़राब हो जाता तो हम हाथ में लेके चले जाते हैं कि ये हमारा यहाँ से ये पीसी ख़राब हो गया, बाइक में बैठ के चले जाएंगे। लेकिन उनको क्या चाहिए था, वो बहुत बड़े साइज़ के थे, तो उनको अपने ऐसे उठा के नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी था उसको वहाँ पे आना था, उसको आना पड़ता होगा, लेकिन वो नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है। फिर हमारा देखते हैं बिफोर लर्निंग अबाउट द वेरियस जनरेशन। अब देखते हैं कि बिफोर लर्निंग अबाउट द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लर्निंग के बारे में अबाउट जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में अपने लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने लर्न करेंगे लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन। किसके बारे में, जो भी हमारी कैलकुलेटिंग मशीन है उनको अपने लर्न करेंगे, ठीक है। फिर आता है दैट लेट द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स, और अपने उस फाउंडेशंस को देखेंगे कि प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स के अंदर और जो हमारे पहले की जो कैलकुलेटिंग मशीन्स थी उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनके अंदर क्या चेंज है क्या नहीं है, पहले क्या यूज़ होता था अब क्या यूज़ हो रहा है, वो सारा का सारा अपने देखेंगे। अब देखते हैं कि अर्लियर कैलकुलेशन डिवाइस कौन कौन सी थी। सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट वर यूज्ड इन द पास्ट वर, जो
पहले यूज़ होती थी वो है ये कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट है अबेकस, सेकंड है नेपियर बॉन्ड्स, थर्ड है पासलाइन कैलकुलेटर, फोर्थ है डिफरेंस इंजन, फिर फिफ्थ है एनालिटिकल इंजन और सिक्स्थ है IBM मार्क फर्स्ट। अबेकस तो आपने भी देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले जो स्लेट आती थी ना उस पे ये बना हुआ आता था। अगर आपको याद होगा तो पहले जो स्लेट आती थी उस पे ये अबेकस बना हुआ आता था। उसमें वायरिंग तारे वे छोटे छोटे ये मोती से ये उसमें भी लगते होते थे स्लेट के अंदर। अगर आपको याद है, शायद आपने नहीं देखा होगा, अपने पेरेंट्स ने देखा होगा, ये भी था उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा अबेकस था। अबेकस की हेल्प से क्या होता था कि कैलकुलेट होता था, काउंटिंग की जाती थी इसकी हेल्प से। ठीक है, अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। जो अबेकस थी वो कौन सी थी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी इन्वेंटेड टू काउंट लार्ज नंबर। जो किसके लिए इन्वेंट की गई थी, बनाई गई थी लार्ज नंबर को काउंट करने के लिए। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट, ठीक है, ये कब इन्वेंट की गई थी, चाइना के द्वारा की गई थी 5000 ईयर एगो, 5000 साल पहले ये बनाई गई थी चाइना के अंदर। ठीक है, उसने ये क्या किया था, इन्वेंट किया था, इसको बनाया था। और ये कौन सी मशीन थी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी। ओके, फिर आता है सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैन बी डन ऑन अबेकस। अपने क्या कर सकते थे उसकी अबेकस से, सिंपल जो हमारी कैलकुलेशन थी जैसे कि एडिशन हो गया, सब हो गया ना, तो इसको अपने क्या कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते, डन कर सकते थे। कहाँ, ऑन द अबेकस बाय द स्लाइडिंग द बीड्स अलॉन्ग द रोड्स। तो जो भी उसकी जो बीड्स हैं, ये मोती हैं छोटे छोटे, इनकी स्लाइडिंग बनी हुई है, रोड्स बनी हुई है, इनकी जो स्लाइडिंग बनी हुई है उन पे अपने क्या कर सकते थे, इनकी हेल्प से क्या हो सकता था, काउंटिंग हो सकती थी। कौन सी काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग ही होती थी। कौन कौन सी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अबेकस वॉज ऑल्सो कॉल्ड ए काउंटिंग फ्रेम, और इसको क्या बोला जाता है, अबेकस को ऑल्सो काउंटिंग फ्रेम भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है नेपियर बॉन्ड्स। नेपियर बॉन्ड्स क्या होता है, नेपियर बॉन्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रोड्स। नेपियर बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है, नेपियर रोड्स भी बोला जाता है। वर इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1617। इसको किसने इन्वेंट किया था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर के द्वारा ये बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1617 के अंदर, 1617 के अंदर इसको बनाया गया था। इट वॉज मेड अप ऑफ ए सेट ऑफ रोड्स। ये कैसे बनाया गया था या कैसे सेट किया गया था, सेट ऑफ रोड्स था इसमें। मेड अप कैसे बनाया गया था, इसको सेट ऑफ रोड की हेल्प से बनाया गया था। इट वॉज मेड फॉर सिंपल कैलकुलेशन। ये किसके लिए यूज़ होता था, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, लाइक जिसमें अपने एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड डिवीज़न ऑफ नंबर्स भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए ये बनाया गया था। कौन, क्या बनाया गया था, नेपियर बॉन्ड्स। नेपियर बॉन्ड्स का भी आपको एक साइड पे डायग्राम शो हो रहा है और अबेकस का भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये अबेकस का और नेपियर का काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन जो अबेकस था वो ओनली ऑन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करते थे। लेकिन जो नेपियर बॉन्ड्स था इसमें क्या कर सकते थे, एडिशन भी कर सकते थे, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे और डिवीज़न भी कर सकते थे। आई होप you understand class. Thank you.